नमस्कार। डिवाइन मस्कुलाइन आप ही के अंदर है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी अभी ये जो आज 16 अगस्त है, तो यहाँ पर आपको मालूम ही है कि ये न्यू मून एनर्जी रहेगी। न्यू मून एनर्जी थोड़ी अप एंड डाउन या डिस्टर्ब करने वाली रह सकती है कुछ कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन्स के लिए। बाकी अगर जो बहुत ही एनर्जेटिक बॉन्ड में फील कर चुके हैं, मतलब एक रीयूनियन जैसा फील कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो कुछ इस तरह की वीडियोस भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर इस तरह की एनर्जी है कि वो कब सुधरेंगे, वो क्यों नहीं चेंज होते, वो एक बार फिर से आपका डिवाइन मस्कुलाइन वापस आया है, तो ऐसे में वो एक्चुअली चाह रहे हैं कि आप अपना गोल सेट करें, अपनी लाइफ के लिए कुछ नया क्रिएट करें, कुछ लॉजिकली सोचें और आगे बढ़ें, एक्शन लें। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि वो कब एक्शन लेंगे, तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन एक्शन तभी ले पाएंगे या आपकी तरफ आने का है, या मैरिज करने का है, या घर में बोलने का है, या कोई और भी बात है जिसमें कि आपको लगता है कि अगर तुम ये कर लो ना तो फिर मैं तुम्हारे पास आती हूँ। इस तरह का अगर आपने सोचा है तो आप यही समझिए कि अभी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आप ही के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लेम करने की, या फिर कहीं ना कहीं खुद ही गिल्ट में आने की है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं सोचता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ या समथिंग। अगर उन्होंने इस तरह का बोला है आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने, तो समझ लीजिए अभी उनका जो रूट चक्र है वो बैलेंस्ड नहीं है और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारे हेल्प और सहारे की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये सहारा अपना टाइम, मनी, एनर्जी, तन मन धन देकर कर रहे हैं, तो इस तरह के सहारे की बात मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं लिटिल बिट ईगो है, उसे हटाएं। नहीं है तो ओवर गिविंग है, उसे हटाएं। ओवर थिंकिंग है, उसे हटाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ ब्यूटीफुल चल रहा है लेकिन वही ठीक नहीं चल रहे। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है और वही ठीक नहीं चल रहे, तो इसका मतलब फिर तो ये मिररिंग फिर कहाँ पर हुई, है ना। तो अगर वो ठीक नहीं चल रहा है आपका डिवाइन मस्कुलाइन, तो आपने अपने आप को अपग्रेड करना है कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वहाँ आपने समझना होगा कि नहीं कि आप कहाँ चल रहे हैं, सही कि नहीं। आपके अंदर का जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है वो परफेक्ट बैलेंस में है कि नहीं। आपका अपने साथ रिलेशनशिप परफेक्टली बैलेंस्ड है कि नहीं। आपकी अपनी दोनों ही एनर्जी क्रूशियल एंड एसेंशियल लेवल पर है, तो क्या ये वाकई आप इस पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि आपका डिवाइन मस्कुलाइन वैसे भी आपकी रिलेशनशिप रखने के लिए बहुत ही पैशनेट रहते हैं, और बार बार वो जाते क्यों हैं, वो किसी और थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं, वो क्यों फिर इस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो या समथिंग, तुम्हारा मेरे लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं रखता, ये वाली बात क्यों आती है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में जाते हैं और इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि अपना जो सेल्फ वर्थ है ना उनका, वो अपने आप को कम समझते हैं कि नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा हो, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम आगे और ज़्यादा बढ़ सकती हो, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो बात नहीं है। तो ये एक तरह से डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, खुद को अपना कम समझना, इनसिक्योरिटी में आना, और साथ ही साथ गिल्ट में आना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। अभी भी आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही आपके साथ है, तो मेरी सर्विसेज लेने की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, अफोर्डेबल लगेगी फीस, ज़रूर आ जाइएगा दोबारा से, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बात यही कर रही हूँ कि न्यू मून पे फिर आपने करना क्या है। न्यू मून मेडिटेशन तो करें ही करें, लेकिन अपने डिवाइन मस्कुलाइन को एक्नॉलेज करें, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को एक्नॉलेज करें सबसे पहले, उनके जो ट्रिगर पॉइंट हैं जिससे कि आपको लगता है कि कल से ये बात हुई और फिर उन्होंने मुझे ट्रिगर कर दिया। तो आप ये देखिए कि ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, क्या मैं कहीं अपना मेरा कोई बिहेवियरल पैटर्न है वो मैं रिपीट कर रही हूँ क्या। तो पहले आप ये देखें आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हाउ टू से नो वाली बात आ भी रही है कि नहीं। कहीं आप भी तो कहीं ना कहीं इनसिक्योर तो नहीं है कि वो कभी ना आए तो फिर क्या होगा। उनके आने से ये होता है, उनके आने से कहीं ब्लेमिंग एनर्जी तो नहीं है। इस तरह की अगर डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जीज को चेक कर लेना और अपना अफर्मेशन करते रहें, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करते रहें, हीलिंग करते रहें, डेलिबरेटली मेडिटेशन करते रहें, कंपैशन में आते रहें, अपने आप को रिन्यू करते रहें, कॉन्फिडेंस में आए, अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें। ये मत सोचिए कि कुछ नहीं है क्रिएटिव करने के लिए, बहुत कुछ है, क्रिएटिवनेस आपके अंदर बहुत है। आप डिवाइन फेमिनाइन मल्टी टैलेंटेड होती हैं, तो आपने अपने पैशन को पहचानना है कि मैं कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ तो क्या सोच रही हूँ, क्या मैं जो भी कुछ कर रहा या कर रही हूँ या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या इससे मुझे मेरे अंदर किसी न किसी तरह का कोई गिल्ट, ब्लेमिंग एनर्जी, खुद को सेल्फ सबोटाइजिंग वाला इमोशनल ऐसा कुछ आ रहा है क्या, कुछ नेगेटिव आ रहा है क्या। अगर ऐसा है
तो अपने स्वादिष्टान चक्र पर भी ध्यान दें, क्योंकि आप एक इमोशनल वेलबींग हैं, लेकिन यू आर नॉट इमोशंस, यू आर नॉट बॉडी, है ना। तो आप उन्हें किसी भी तरह से इंसिस्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें ये भी नहीं कह सकते कि आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। ये तो एक तरह से दूसरे को ब्लेम करने वाली ही बात हो जाती है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि हम ना डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कहीं ना कहीं इस एज पर ऐसा कोई फेज़ ज़रूर आता है लाइफ में जब हम नहीं समझ रहे होते हैं कि सामने की हमारी भी गलती हो सकती है, या हमारा भी कोई ये पैटर्न हो सकता है, कोई मिरर पैटर्न हो सकता है, या फिर नहीं हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, हमने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ उसी ने किया। जब हम बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं ना इस बात पे, तो अगर देखिए इसका भी हल है। अगर रिजिड ही हो गए ना तो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए, फिर बार बार मत जाइए। बार बार वो मैसेज करते हैं, एक जगह बंद किया, दूसरी जगह तो 10 जगह मैसेज कर दिया, 100 मैसेजेस कर दिए, तो आप हार मान के कहते हैं चलो ठीक है बात ही कर लेते हैं। नो मीन्स नो। अगर आपने अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया, आपने कहा एक लक्ष्मण रेखा मैंने खींच दी है, अब मैं इससे बाहर नहीं जाने वाली हूँ। अगर ऐसा नहीं हो पाता है और वो अपने मिशन पे पास हो जाते हैं कि आज तो मैंने बात करनी है, तो फिर आप हार गए ना फिर। यानी कि आप अगर हर बार हारते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है कि नहीं, सेल्फ कंट्रोल वाली, सेल्फ लव वाली, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी। तो वहाँ पर आपको समझना होगा। अभी आज का दिन तो थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, हो सकता है कल के दिन से फिर कुछ अच्छा नया ज़रूर उनके साथ होने लगेगा, तो वो भी फिर माफ़ी मांगेंगे, अपोलोजाइज़ करेंगे, बात आगे बढ़ाएंगे, और फिर हो सकता है आपकी गाड़ी फिर से ऑन द ट्रैक आ जाए। चलिए मिलते हैं कल फिर। हाँ, मैं ये बता दूं कि हाँ, शिमला में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें चल रही थी, और जिस वजह से इंटरनेट और ये सारी समस्याएं आ गई, जिस वजह से वीडियोस नहीं बन पाए, क्योंकि पेड़ गिर गए और अपना इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह गिर गए, तो बहुत सारे लोगों को भी नुकसान हुआ है और काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं। उनके लिए मैं प्रे करती हूँ। लेकिन इसी वजह से जो 3-4 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई, कारण यही रहा था। और आप लोगों के मैसेजेस एंड पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप ठीक तो हैं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, आप सबकी कृपा से और आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।